हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं ये जो आपके जीवन में बहुत बड़ा यू टर्न होने वाला है 28 जनवरी 2025 से। 28 जनवरी से ये जो परिवर्तन होने जा रहा है शुक्र का, ये बड़ा महत्वपूर्ण है और इसे महापरिवर्तन कहा जा सकता है। शुक्र का परिवर्तन मीन राशि में होने जा रहा है। अब देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि में शुक्र गोचर करेंगे। यहाँ पर कुछ ग्रहस्थिति है, उसे हम समझ लेते हैं। ग्रहस्थिति की बात करें तो जब ये मीन में गोचर करेंगे तो ये वैसे तो 125 दिन के लिए मई तक गोचर करेंगे, परंतु यहाँ पर स्थिति ये है कि 3 मार्च तक ये अभी इसी स्थिति में रहेंगे, परंतु 3 मार्च के बाद इनका परिवर्तन होगा, यानी कि वक्री होंगे, अस्त भी होंगे। तो बाद में हम 3 मार्च के बाद क्या परिवर्तन होगा और उसका क्या प्रभाव होगा हम समझेंगे, परंतु अभी 3 मार्च तक ये क्या प्रभाव हमें देंगे मीन राशि में गोचर करके, ये हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, शुक्र महाराज देवगुरु बृहस्पति की ही राशि में है और देवगुरु बृहस्पति शुक्र की राशि में है। इसे परिवर्तन योग कहा जाएगा। और देखा जाए तो ये परिवर्तन योग आपको क्या प्रभाव देगा ये भी हम समझेंगे। साथ में यहाँ पर ये समझने की आवश्यकता है कि ये राहु के साथ भी हैं, यानी कि राहु भी साथ में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे लंपट योग का निर्माण होगा। केतु से भी दृष्ट होंगे शुक्र, और यहाँ पर एक क्रमशः पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे, यानी देवगुरु बृहस्पति शनि और बुध के नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि देवगुरु बृहस्पति का जो नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद, उसका एक ही चरण होगा। बाकी शनि और बुध के 4-4 चरण होंगे। यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि ये शुक्र का गोचर काल आपके जीवन में बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि ये गोचर काल आपके कर्म भाव में होने जा रहा है और जीवन में जो भी आप कुछ प्राप्त करते हैं अपने कर्मों से ही करते हैं। और शुक्र महाराज आपके लिए पंचमेश भी हैं और साथ में आपके बेश भी हैं, इसलिए इसे हम डिटेल में समझेंगे। चलिए प्रिय दर्शकों, ये जो गोचर काल है आपके जीवन में आपके कार्य क्षेत्र में बड़े परिवर्तन लाएगा। आप जॉब करते हैं, ये जो भी यहाँ पर आपके जॉब करते हैं तो प्रमोशन की स्थिति, सैलरी वृद्धि की स्थिति, या आप परिवर्तन चाहते हैं जॉब में, ट्रांसफ़र चाहते हैं कहीं, तो उसकी स्थिति, यानी कि आपके करियर में कहीं ना कहीं ये बड़ा महत्वपूर्ण जो है तो समय रहेगा। आपके करियर में ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। पिता के साथ भी अच्छे रिश्ते बनेंगे। साथ में यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह से जॉब करते हो, चाहे आप व्यापार करते हो, तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा है। बल्कि उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय रहने वाला है जो किसी भी तरह अपने जीवन में चाहते हैं कि भाई हम प्रॉपर्टी ले लें, है ना, कोई ज़मीन ले लें, कोई घर ले लें, गाड़ी ले लें, यानी कि लग्जरी की चीज़ें जो भी आप चाहते हैं लेना, वो सभी में कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलेगा। इन सब चीज़ों को प्राप्त करने का एक बहुत अच्छा मौका है। साथ में ये भी देखने को मिलने वाला है कि आपके लव लाइफ में बड़ा यू टर्न होगा, यानी लव लाइफ में आपको बड़े अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लव लाइफ में कोई भी समस्याएं हैं वो दूर होती हुई दिखाई देंगे और लव लाइफ में प्रेम व्यवहार आपका बढ़ने वाला है, जो कि विद्यार्थियों के लिए उतना श्रेष्ठ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी भ्रम की स्थिति है। परंतु जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि से जुड़े हुए हैं उनके लिए बेनिफिट का समय है, परंतु इन सब क्षेत्रों में बड़ा रिस्क होता है, तो आपको सावधानी के साथ ही आगे बढ़ना होगा। साथ में ये भी देखने को मिलने वाला है कि कुछ लोग अपने जीवन में पैसा तो बहुत कमा लेते हैं, पैसा खूब है, खूब पैसा कमाया है, परंतु उसका जो है तो यूज नहीं कर पाते हैं। यानी पैसा होते हुए, पैसा भाई बैंक में पड़ा है या कहीं भी लगा हुआ है, खूब पैसा घर में भी है, सुविधाएं भी कई बार हो जाती हैं, पर उसका यूज नहीं कर पाते हैं। परंतु इस समय लग्जरी का आप अपने जीवन में यूज कर पाएंगे और आपके जीवन में लग्जरी दिखेगी, यानी कि उपभोग। संपत्ति तो बहुत सारी है पर उसका उपभोग नहीं, उपयोग आप नहीं कर रहे हैं। इस समय आप अपने जीवन में इसका उपयोग भी करने वाले हैं।
साथ में आप ये भी देखेंगे कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं व्यय की स्थिति बनेगी, पर इससे आपको घबराना नहीं है। व्यय की स्थिति बनने का मतलब खर्च अधिक हो सकता है। जो पैसा था वो, क्योंकि लक्ष्मी का एक मूल कहना चाहिए कि रूल कह लीजिए या इसमें नियम कह लीजिए, जैसे भी आप समझिए, या ऐसा होता ही है, एक ही बातें हैं सभी। तो लक्ष्मी का एक ही मूल है कि भाई लक्ष्मी रुकती नहीं कहीं, है ना। भगवान विष्णु को छोड़ के माँ लक्ष्मी कहीं रुकती नहीं, इसलिए माँ लक्ष्मी आती हैं जाती हैं, पर लक्ष्मी कहाँ से आ रही कहाँ जा रही ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो ये लक्ष्मी का यानी कि व्यय जो होने वाला है ये बहुत अच्छा होगा। ये आपको फ्यूचर में कहीं ना कहीं लाभ भी देता हुआ दिखाई देगा, अभी प्रेजेंट में भी देगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके देवगुरु बृहस्पति और शुक्र महाराज आपस में परिवर्तन कर रहे हैं। इसका बड़ा लाभ आपको देखने को मिलने वाला है। और आप अपने जीवन में ये भी देखेंगे कि खासकर वो लोग जो अपने ऐसे क्षेत्र में हैं जो शुक्र से संबंधित है, फिल्म इंडस्ट्री से हैं, जैसे सिलाई बुनाई का काम है, आप होटल इंडस्ट्री से हैं, आप ब्यूटी इंडस्ट्री से हैं, और भी ऐसे बहुत सारे सिंगिंग से हैं, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, सफ़ेद कपड़ों का व्यापार है, और भी बहुत सारे क्षेत्र। तो जो ये शुक्र से संबंधित क्षेत्र हैं, इनसे यदि आप जुड़े हुए हैं, इनसे संबंधित आपका चाहे व्यापार हो, चाहे आपका नौकरी हो, इसमें बहुत बड़ा चेंज आएगा। और इसमें कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति, चेंज का कहीं ना कहीं मतलब कई बार अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। तो यहाँ पर अच्छी स्थितियाँ देखने को मिलेंगी, यहाँ पर लाभ देखने को आपको मिलने वाला है। तो देखा जाए तो ये शुक्र का परिवर्तन बहुत ही अच्छा है, आपको जो है तो कई तरह के लाभ शुक्र महाराज देने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर एक बात विचारणीय है, इसको हमने स्टार्टिंग में नहीं समझा, कि शुक्र का ये जो गोचर काल है आपके दशम भाव यानी केंद्र में होगा। इससे मालव्य नामक एक जो पंच ऐसे योग तो बहुत सारे हैं, है ना, राजयोग जो हैं वो भी बहुत सारे हैं, परंतु पंच महापुरुष योग जो कि बड़े राजयोगों में से एक है, तो शुक्र महाराज के मालव्य योग कहलाता है। ये बनने जा रहा है, यानी आपके जीवन में घर, गाड़ी, बंगला, नौकरी, चाकरी, व्यापार सभी कुछ ऐसी स्थिति में है जो कि आप चाह रहे हैं, यानी आपकी इच्छा जैसी। तो शुक्र का ये परिवर्तन बड़ा ही श्रेष्ठ, बड़ा ही लाभ देने वाला है। बस इसका आपको लाभ उठाना जरूरी है। अब रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, पर उपाय से पहले ये समझ लीजिए कि कभी भी कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो आपको पर्सनल जन्म कुंडली विश्लेषण के बिना कोई भी निर्णय नहीं लेना है। क्योंकि कई बार आप गोचर में बहुत अच्छा सुनते हैं पर होता बुरा है। उसके पीछे कारण ये होता है कि आपकी पर्सनल जन्म कुंडली में ग्रह स्थितियाँ आपको सपोर्ट नहीं कर रही हैं। तो इसलिए हमेशा कोई भी निर्णय ले तो पहले अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण कराने के बाद ही लेना चाहिए। रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के रूप में नित्य प्रति प्रयास करिए कि अपने घर में, आपके घर में मंदिर यदि है, वैसे तो ज़्यादातर मंदिर होता ही है, बहुत कम ही होता है कि मंदिर ना हो। तो मंदिर में यदि आपके घर में श्री यंत्र हो या माँ लक्ष्मी की फ़ोटो हो, उनको जो है वैसे श्री यंत्र हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो माँ लक्ष्मी की फ़ोटो में ही रोली जो होती देवियों को चढ़ती है, जिसे श्री भी कुछ जगह कहा जाता है ना, तो लाल चंदन शायद आप मस्तक में देख पा रहे होंगे। तो ये श्री जो होती है, कुमकुम भी कहते कुछ जगह, तो इसे आप जो है माँ लक्ष्मी के जो भी मंत्र या ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः या ओम श्रीम नमः ये भी बोल के आप जो है या अन्य मंत्र से या श्री सूक्त से जैसे भी आप कर सकें, तो ये रोली को चढ़ाना है ना। श्री यंत्र हो तो बड़ा ही अच्छा है। इसे नित्य प्रति अब 108 कर सकें तो बहुत अच्छा, नहीं तो जितना कर सकें 11, 21, 51 बार आपको थोड़ा थोड़ा लेके, एक चुटकी थोड़ा सा लेना है, छोड़ना है, मंत्र बोलना, ऐसे करके आपको चढ़ाना है। ये करिए, इससे और भी ज़्यादा श्रेष्ठ लाभ आपको मिल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।